के ज्ञान होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, देखा है, लोगों से सुना है, अनुभव नहीं है, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तीसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान, जो विवेक के द्वारा सही सिद्ध हो, उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान को चार्वाक मानता, जीव शिव कुछ नहीं, ये शरीर ही है, ये 5 तत्व ही है, इससे अलग कोई सत्ता नहीं है। ये कौन मानता है? ये चार्वाक मानता है। जैसे 5 चूना और हल्दी दोनों को मिला दो तो तीसरा रंग तैयार हो जाता लाल। इसी प्रकार से 5 तत्व के संयोग से शक्ति पैदा होती है, जिसका नाम है चेतन, आत्मा, जीव, कुछ भी कह लो। और जब 5 का वियोग होगा तो कुछ नहीं। इसलिए जीव शिव ईश्वर परमात्मा में कुछ नहीं है, केवल मात्र कल्पना है। खूब खाओ पियो देह ही सब कुछ है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान मानता। ये चार्वाक आदि मानते, खाओ पियो मौज अड़ाओ, मरने के बाद कौन देखता कहां है। दूसरा ज्ञान होता परोक्ष। इतना बड़ा संसार बिना बनाए कैसे बन गया? ये घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की जरूरत पड़ती है, एक फर्नीचर को तैयार करने के लिए एक और मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, और इतना बड़ा संसार कोई बनाने वाला तो जरूर होगा। इसलिए इस संसार का बनाने वाला भगवान है, परमात्मा है, किसी ने बनाया है, वही सबका मालिक है। ये क्या है? ये परोक्ष ज्ञान हमने सुने हैं, विवेक थोड़ी किए। तीसरा ज्ञान होता अपरोक्ष ज्ञान। जड़ और चेतन ये 2 ही वस्तु है। ये 5 तत्व शरीर संसार की चीज जड़ हैं, और इसमें रहने वाला साक्षी जन या ये चेतन है, इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। इसलिए 5 तत्व से बना हुआ कार्य पदार्थ ये जड़ है। बड़ी सुंदर परिभाषा है जड़ चेतन की। जड़ उसे कहते हैं जो स्वयं को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, ये जड़ है। जैसे 5 तत्व और 5 तत्व से बने हुए कार्य पदार्थ ये जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं होता। दूसरा होता चेतन। चेतन कौन है? ज्ञान स्वरूप जो स्वयं को भी जाने और दूसरों को भी जाने। जैसे 4 खाने के देहधारी जीव, ये चेतन है। एक चींटी के सामने आप उंगली खड़ी कर दो तो चींटी स्वयं को भी जानती है कि मैं मर जाऊंगी, और अवरुद्ध कारण को भी जानती है, लौट जाती है। और एक गोली को आप ढुलकाइए, गोली आपके उंगली में ठकरा जाएगी, चढ़ जाएगी ऊपर में। इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य वह है जो स्वयं को भी जानता, दूसरों को भी जानता। जैसे 4 खाने के देहधारी प्राणी, ये चेतन है सब। और 5 तत्व से बने हुए कार्य पदार्थ ही जड़ हैं। ये खाने पीने और भी उपयोग लेने के लिए हैं। पर चैतन्य देहधारी प्राणियों का शरीर काट के खाओ, ये करो, तो उसको सुख दुख का ज्ञान तो होता है, दुखी होता कि नहीं। इसलिए कहते जड़ और चेतन का यथार्थ बोध का नाम है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान में देह नहीं। यदि यथार्थ ज्ञान में देखिए विवेक दृष्टि से, तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। कैसे अलग हो? अभी आप शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग हो। ये घर में रहने वाला आदमी घर में तो है, पर घर से अलग है। कैसे अलग है वो घर से? घर से इससे अलग कि घर को जानने वाला उससे अलग है, तो जनैया अलग तो है ही है। ऐसे ही आप शरीर में हो, शरीर से भी आप अलग हो। मेरी आंख में दर्द हो रहा है, अलग होता भाई तो जान रहे कि दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अलग होता भाई तो जान रहे हो। मेरे कान में दर्द हो रहा, अलग ही तो जान रहा है। मेरे मन में ऐसे हो रहा है, अलग हो मन से तो जान रहे, तो हो तो अलग। इसलिए हम यथार्थ ज्ञान में देखें तो हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। इसी का नाम है साक्षी दशा।
हम सबसे अलग हैं, चित्त से अलग हैं, मन से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, सारी चीज। जानने वाला जनैया अलग होता है, जो चीज जानी जाती वो अलग होती तब तो जानते हैं, और जानने वाला वही हो जाए तो जाने कौन। इसलिए कहा जाता कि हम जनैया हैं, हम सबके साक्षी हैं। ये यथार्थ ज्ञान है। जिस आदमी को साक्षीपना का बोध होता है, यथार्थ बोध होता है, वो पाप नहीं करता। पाप कौन करता है? जिसको यथार्थ बोध नहीं है। कौन देखता है? उसको बोध नहीं। अरे कोई नहीं देख रहा, तुम तो देख रहे हो, तुम तो जान रहे हो। कहा जाता एक बार एक महात्मा जी के पास में दो व्यक्ति गए चेले बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए। गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज हम आपके शिष्य बनेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ साधना बताओ, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। महात्मा ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि पहले इनके भाव को तो परखूं, किस उद्देश्य से आया है, कैसे है। किसी के हृदय के भाव को बिना परखे ही सीधे शिक्षा उपदेश दे दो तो उसको शिक्षा उपदेश नहीं लगती। इसलिए व्यक्ति के हृदय के भाव को परखें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका विचार क्या है, इसकी भावना क्या है। उसी प्रकार से महात्मा ने कहा ठीक है यहीं रहो, कुछ दिन के बाद मैं शिक्षा उपदेश दूंगा, चेला बना लूंगा। तो महात्मा जी उनके हृदय के भाव को परखने के लिए परीक्षा किए। दोनों को एक एक केला दिए और एक एक केला देने के बाद में कहा कि जाओ एक केला लेकर के जहां कोई देखे ना जाने ऐसी जगह खा के आ जाओ। केला लिए। पहला जो व्यक्ति था केवल घर परिवार में अनबन थी, मन के अनुसार नहीं हो रहा था, इसलिए वो आ गया था आश्रम में, कोई कल्याण के उद्देश्य से थोड़ी आया था। तो वो व्यक्ति जब केले लेकर के अंदर कुटी के बाहर गया तो देखा केला को छील लिया, खा लिया, कोई तो है ही नहीं। दूसरा जो व्यक्ति और गुरुजी के पास में आके कहने लगा, गुरु महाराज मेरा काम कर लिया, मैंने खा लिया केला, कोई थे नहीं। महाराज ने कहा बैठ जाओ, जान लेके कच्चा है। जिसके पास अनुभव और विवेक नहीं होता वो व्यक्ति कच्चा होता। जिसके पास अनुभव होता है, विवेक होता है, वो कच्चा नहीं होता, परखता है, समझता है, जानता है, परिणाम को सोचता है। दूसरा जो व्यक्ति था वो भी केला लेके गया, पर वो जिज्ञासु था। अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी शांति के लिए घर छोड़ा था, इसलिए वो विवेकी था। जो आदमी मोक्ष, शांति, कल्याण चाहता है उसके पास विवेक रूपी अस्त्र रहता है, उसके द्वारा ही वो अपने जीवन का कल्याण करता है। जो भी विघ्न बाधाएं आती विवेक के द्वारा परखता है और परखते परखते हटाता। बड़ा सुंदर कहा कि परखत परखत फीका हुई, व्यापे न काल कला पुनि सोई। पंचग्रंथी में साहब ने कहा है परखते परखते बात फीकी होती। तो वो पारखी था और पारखी के साथ साथ में गुरु भक्त भी था। जब कुटी के पीछे गया और केला खाने के लिए तैयार हुआ तो झटपट गुरु की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना। जो विवेकी होता, पारखी होता है, वो गुरु के वचनों को भी स्मरण रखता। गुरुजी ने कहा था कि देखे न जाने ऐसी जगह खाना। गुरु का ज्ञान, गुरु की बात सामने याद आ गई। ये गुरु की शिक्षा थी। फिर उसके बाद में विवेक जागा। शिक्षा के बाद विवेक जागता। ठीक है कोई तो नहीं है, पर घर के अंदर लोग बैठे होंगे और देखते हो तो नहीं खाया। कहा जाता है कि केला नहीं खाया। फिर आगे जब बढ़ा तो एक मैदान में पहुंच गया। अब सोचा कि यहां केला खा लो, कोई तो है ही नहीं। फिर गुरु की याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, पर कोई तो नहीं है यहां पर, कोई तो यहां पर है नहीं। तो हो सकता हो ये पेड़ में चिड़िया बैठी है, वो देख ले। फिर विवेक जागा, नहीं खाया। फिर एक गुफा में जब पहुंचा तो वहां पर केला खाने के लिए जैसे ही तैयार हो तो फिर गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, पर कोई तो नहीं है, पर मैं तो हूं। ये है विवेक, ये अपने साक्षीपना का ज्ञान। मैं तो हूं, नहीं खाया, ये है साक्षीपना। जब वो वापस आया गुरुजी ने कहा बेटा केला खा लिया? क्या महाराज कहां खाया?
आपने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, वैसी जगह ही नहीं मिली। पूरी कहानी सुना दिया। गुरुजी ने कहा कि कैसी नहीं मिली, तो कहे महाराज पूरी बात को उसने बता दिया कि कुटी के पीछे गया, खाने का मन तो हुआ था, परंतु आपका ज्ञान से बात सामने में आ गई कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना। मैंने विवेक जगाया, मेरे भीतर विवेक में जागृति आई, कोई तो नहीं है पर अंदर कोई बैठे हो। तो मैदान में गया, वहां भी खाना चाहा, आपकी बात याद आ गई, गुरुजी ने कहा था कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, परंतु मुझे विवेक जागा कि भाई कोई तो नहीं है पर मैं तो हूं, वो कोई तो नहीं पर चिड़िया आदि देखती होंगी। कहा गुरुजी गुफा में गया, वहां खाने का जब मन हुआ, आपकी बात याद आ गई, कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना। तो मैं जब खाने के लिए तैयार हुआ तो कोई तो नहीं है परंतु मैं तो हूं, इसलिए मैंने नहीं खाया। गुरु ने कहा कि तेरे पास साक्षी का ज्ञान है, तू पाप नहीं कर सकता। कहानी का तात्पर्य है कि हमारे पास साक्षी कल्पना का बोध होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान में देह नहीं, यथार्थ ज्ञान से देखो तो मैं शरीर नहीं हूं। शरीर दृश्य है, जड़ है। शरीर संबंध के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये केवल जीवन में उपयोग और काम के लिए हैं, पर अपने सदा नहीं है। जहां हमारे पास शरीर भावना आती है तहां वस्तु की भावना आएगी कि ये मेरी चीज है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है। और जहां ये भावना आएगी तो राग मोह लोभ राग ही आएगा ही आएगा। इसलिए ज्ञानी इन चीजों को परखता, इसी का नाम है जागृत ध्यान अवस्था। जागृत में विवेक विचार करना, ये जागृत ध्यान अवस्था है। और एक होती ध्यान अवस्था अभ्यास, जिसमें शांत बैठ करके जितने भी संकल्प हमारे सामने आ रहे हैं उन संकल्पों को परखते जाओ, परखते जाओ, परखते जाओ, अपने आप संकल्प समाप्त है, बड़ी शांति और बड़ी स्थिरता होती। कहा जाता कि महारानी मदालसा के पुत्र का नाम था अलर्क, सबसे छोटा पुत्र था। जब उसको बैराग हुआ और बैराग होने के बाद जब वो जंगल में गया साधना करने लगा, तो साधना करते समय क्या हुआ कि उसके मन में जो उसकी आंख में अनेक प्रकार के दृश्य आते, कान से जो सुना था वो स्मरण आते, जो भी समाज में देखा सुना था तो बात याद आती। उसने कहा ओहो, ये आंख कान नाक इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो मैंने विषय जाना हूं वे संस्कार बने और वे मेरे को ध्यान में नहीं लगने देते, इसलिए चलो ये आंख कान नाक को काट दो। कहानी में लिखा है कि उसने जब ये तैयार हुआ कि इनको काट दो इंद्रियों को, तो उन इंद्रियों ने कहा कि अलर्क है, तुम हमें विदीर्ण मत कर, इससे तेरा शरीर विदीर्ण हो जाएगा। जिससे हम संचालित हैं उसको जान और उसको रोक। ये इंद्रियां नहीं कहती, उसका अनुभव ने कहा, परखा, अनुभव किया। कहा जाता कि फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पर ये हृदय में मेरे अनेक प्रकार के संस्कार सामने आ रहे हैं, ये शायद है जो है यही बाधा करते, चलो हृदय को फोड़ो। फिर उसके भीतर में कहा कि अलग है, मुझे विदीर्ण मत कर, जिससे मैं संचालित हूं उसको रोक। तब उसे विवेक आया, भैया ये तो सारे मेरे से संचालित हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं। कर लिया कंट्रोल। कहानी का तात्पर्य है कि हम अपने विकारों को परखें। जागृत अवस्था में हम अपने विकारों को परखें, ध्यान अवस्था में अपने विचारों को परखें। ध्यान अवस्था में विचार सामने आ रहे हैं, उनको परखते जाओ, परखते जाओ, परखते जाओ। जागरण अवस्था में हमारे सामने विकार आते, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी विकृति ये पैदा होती है। और ये विकृति जब पैदा होती तो आदमी अपनी विकृति में बह जाता, क्रोध में कितना अंधा हो जाता, लोभ में कितना पिघल जाता, मोह में कितना आसक्त हो जाता। ये हमारे मन का राग है, आसक्ति, और इसी आसक्ति को ही समझना है और परखना है। प्राणियों में जहां आसक्ति होती वहां होता मोह, ये मेरे है। पदार्थों में जहां आसक्ति होती वहां हो लोभ है कि ये मेरा है, टूट ना जाए, फूट ना जाए, बिगड़ ना जाए, संभाल के रखूं। और इन सारी चीजों का होता अहंकार, और यही तो आदमी को हैरान और परेशान करता।
ये मानसिक मनोविकार कहते हैं इसको, ये मन के विकार है। इन विकारों को जो परखता है, समझता है, वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है। पर कब परखेगा? जब उसे पूरा बोध हो कि यथार्थ ज्ञान में देह नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। पारख सिद्धांत यही कहता है कि हमें जो है विवेक करते रहो कि हम शरीर से अलग हैं, हर चीज से अलग हैं। तो भैया ये व्यवहार कैसे है? ये व्यवहार इसलिए जब तक जीवन शरीर है तब तक, परंतु इस व्यवहार की आसक्ति मत बनी रहे। हम जो जिंदगी जीते हैं ना, वो कैसे जीते हैं? जिंदगी कौन सी हमें बांधती? जो आसक्ति युक्त जिंदगी होती है, आवश्यकता युक्त जिंदगी नहीं बांधती। उदाहरण देके समझाऊं। एक जगह एक महात्मा जी थे और महात्मा जी मैदान जा रहे थे, वो कहीं बैठे हैं एकांत में। एक व्यक्ति रास्ते में मिल गया, पूछा, गुरु जी आवश्यकता और आसक्ति, आसक्ति और आवश्यकता में कितना अंतर है? महात्मा ने कहा, बेटा मैं जा रहा हूं बाहर मैदान में, वहां बैठूंगा, वहीं चल, वहीं बता दूंगा। जिज्ञासु था, हो लिया महात्मा के साथ। महात्मा जी ने क्या काम किए थे कि एक पिंजरा रख लिए थे और एक फल। जब दोनों बैठे तो महात्मा ने फल को अलग रख दिया और पिंजरा को अलग रख दिया। एक तोता आया, बाहर के फल को तो खा लिया पर पिंजरा तरफ देखा ही नहीं, उड़ के चला गया। अब महात्मा ने क्या काम किया कि दूसरे दिन फिर उसको ले गए, उस व्यक्ति को। अब 2 फल ले गए थे और उन्होंने क्या काम किया कि एक फल को पिंजरे के अंदर रख दिया और एक फल पिंजरे के बाहर। तोता आया, बाहर के फल को खा लिया, परंतु भीतर के फल के लिए चोंच मार मार करके मर गया। उस जिज्ञासु ने कहा, महाराज मैंने पूछा था आवश्यकता आसक्ति में कितना अंतर, आप बताते ही नहीं हो। महात्मा ने कहा, 2 दिन से तो बता रहा हूं। क्या बता रहे हो? क्या पहले दिन मैंने क्या किया था? क्या आपने ये किया था कि एक पिंजरा और एक फल ले गए थे, फल को बाहर रख दिया था और पिंजरा को भी दूर में रख दिया था। तोता आया, बाहर पे एक फल को खा लिया और पिंजरा तरफ देखा ही नहीं। महात्मा ने कहा, वो तोता की आवश्यकता पूरी हो गई थी। क्या दूसरे दिन क्या किया? क्या दूसरे दिन आपने ये किया कि 2 फल ले गए थे, एक फल पिंजरे के अंदर रख दिया था और दूसरा फल पिंजरे के बाहर रख दिया था। तोता आया, बाहर के फल को तो खा लिया पर भीतर के फल के लिए चोंच मार मार के मर गया। महात्मा ने कहा, वो तोता की आसक्ति थी, आवश्यकता तो पूरी हो गई थी, वो आसक्ति थी। हमारी आवश्यकता पूरी होती है पर आसक्ति पूरी नहीं होती, और होता और होता और होता, यही तो आसक्ति है। फिर थोड़ा मिला और बढ़ा, थोड़ा मिला और इच्छा बढ़ी। हमारे एक साहब थे, परीक्षक साहब जी, वो बड़ी सुंदर बात बताते थे। वो क्या कहते थे? कमाई शब्द है ना, कमाई कमाई। कितने तो आप कमाई करो पर वो कमाई आई होगी, ज्यादा आई नहीं रहेगी। 20 हो तो 40 की इच्छा होगी, 40 हो तो 50 की इच्छा होगी। क्या है? यही तो आसक्ति है। और जो मिल गया उसमें संतुष्ट से खाओ पियो, मौज उड़ाओ, फिर पुरुषार्थ करो ना। पर आदमी क्या होता? आदमी की आशा और होता और होता और होता, इसी का नाम आसक्ति। संसार में जिंदगी जिए पर निरासक्त जिंदगी जिए। संसार में रह करके भी कोई कहते, गुरु जी क्या गृहस्थ आश्रम में निरासक्त नहीं रह सकते? रह सकते हो। यदि आपके पास बोध है, विचार है, यथार्थ बोध है, तो आप निरासक्त भी जिंदगी जी सकते हो। कि कैसे जी सकते हैं? ऐसे जी सकते हो। जब आप रेलगाड़ी में कहीं यात्रा करने दूर जाते हो तो रिजर्वेशन करवाते हो। और रिजर्वेशन में क्या क्या चीज होती महत्वपूर्ण? रिजर्वेशन में महत्वपूर्ण होती सबसे पहले है गाड़ी नंबर 4520, फिर बोगी नंबर S1 S2 S3, फिर बर्थ नंबर 12 15 25। अब ये गाड़ी नंबर और बोगी नंबर और बर्थ नंबर कब तक के? जब तक तब आपकी यात्रा, तब तक। यात्रा पूरी हो गई, गाड़ी जाए भाड़ में और बोगी जाए भाड़ में और बर्थ जाए भाड़ में। ऐसे ही संसार की ये प्राणी पदार्थ है, अपने हैं। कब तक के? जब तक जीवन है अपना, तब तक के। जीवन के बाद अपना क्या है? इसलिए इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, सुरक्षा करो, रक्षा करो, शिक्षा दो, ये हमारा कर्तव्य है। पर इनकी आसक्ति, इनका मोह, इनका राग, यही तो बनता है।
पदार्थ हमारे पास में धन संपत्ति रुपया पैसा जीवन है तब तक चाहिए, इसकी रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए रक्षा करो, पर ये कब तक के हैं, जीवन यात्रा तक के हैं, सदा के नहीं हैं। ये ज्ञान आदमी को हो तो उसको आसक्ति और राग नहीं सताती। और जब आदमी के पास में आसक्ति होती तो तीन चीज आदमी के पास में है, तीन चीज की आसक्ति है। कौन कौन सी? हमने संसार में तीन चीज को अपना माना। पहले शरीर, ये मेरा शरीर है, शरीर में है आपको आसक्ति राग, मेरा है। दूसरा, जिन प्राणियों को हमने अपना माना है उनमें है मोह, ये मेरे हैं। जिन पदार्थों को हमने अपना माना है उसमें लोभ है, ये मेरी चीज है। ये तीन है आपके पास। और इन सारी चीजों का हमने अहंकार मान ला कि सब का मालिक मैं हूं, परंतु आप हो मालिक। एक दिन छोड़ छाड़ के चले जाओगे, साथ में कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं। इसी का नाम है आसक्ति। हम मानते हैं इसलिए आसक्ति बनी और वही तो न चाहती। और आखिरी के समय ये तीनों याद आते हैं। आखिरी के समय नहीं, हाँ हमेशा भी आते, और मरते समय तो और ज्यादा याद आते हैं। कैसे याद आते? जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो पहले शरीर याद आता, अब नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं चेतन को नहीं कह रहा, वो शरीर को कह रहा है। उसके बाद फिर मेरा परिवार, मेरा धन। एक बूढ़ा व्यक्ति था, अंतिम समय था उसका शरीर छूटने का, परेशान था, बेहोश था, थोड़ा होश में भी था। गांव के लोग मिलने के लिए गए, सियाने बूढ़े जो भी, चलो भाई बेचारा इतने दिन में आखिरी अवस्था है, चलो मिलजुल लो। ये व्यवस्था, एक समाज में एक भाव होता है। गांव के लोग गए और जैसे ही लोगों को देखा तो रोने लगा। कहे भैया क्यों रो रहे हो? कहे अब मैं नहीं रहूंगा। अर्थात ये शरीर नहीं रहेगा, आसक्ति है ना। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन भगवान को रखना था भाई, क्या करें। तो चुप हो गया, फिर रोने लगा कि अब क्यों रो रहे हो? कहे ये है कि इतना घर मकान बनाया, ये सब बनाया, इसका क्या होगा? देखो अब क्या वस्तु याद आ गई, शरीर याद आया और वस्तु याद आ गई। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? कि इतना बनाया, इसका क्या होगा? कि बाल बच्चे हैं संभालेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा। अब क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूं कि जो है मेरे बाल बच्चे कहां हैं। क्या भाई बुलाओ बच्चों को। तो कहे कि बड़े लड़का कहाँ है? कि बाबूजी मैं सिर तरफ बैठा हूं। कि छोटा कहाँ है? कि बाबूजी मैं पैर तरफ हूं। मंझला कहाँ? के दाएं हाथ तरफ। संजला कहाँ? के बाएं हाथ तरफ। तो भी मुंह नहीं खत्म हुआ। कि मेरी बुढ़िया और बहुएं कहाँ? के सब यहीं बैठे। क्या बेवकूफ हो, सब यहीं बैठे हो तो खेत और दुकान में कौन होगा? सारा बर्बाद हो जाएगा। इसका नाम है आसक्ति। शरीर की है आसक्ति, प्राणियों में है मोह, पदार्थ में है लोभ, और सारे संसार का अहंकार है। इसी का नाम है राग। ये कब पैदा होता है? हम देह भावना बना के रखते हैं। मेरा शरीर है, मेरा संसार है, मेरी वस्तु है, मेरी नहीं है। ये केवल ये बीच में काम चलाने की मिली है। काम चलाओ, ये किराए का घर है। जिंदगी ये किराए का घर है। इसी का नाम है राग। इसी को ही संतों के द्वारा समझना है और परखना है, ध्यान रखना है। जागृत अवस्था में ध्यान रखने का अर्थ है बात को समझना, ध्यान रखना। जो आदमी समझता है, ध्यान रखता है, वो गलत कदम नहीं उठाता। वो जानता है कि अंत में मरने के बाद सब छूटेगा, कौन किसका साथ जाएगा। अंत में हमारे कर्म के संस्कार ही तो हमारे साथी होते, और होता कौन है। इसलिए इसका नाम है यथार्थ बोध। यथार्थ ज्ञान में देह नहीं। जिसको यथार्थ बोध हो जाता है वो आदमी गलत नहीं करता, पाप नहीं करता। अच्छा जी, हम पाप और गलत क्यों करते हैं? कभी कभी लोग कहा करते कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान स्वरूप है तो फिर सब जानता, तो गलत क्यों करता है? उसका कारण है कि आपके शरीर में दो चीज काम कर रही हैं, एक मन और एक चेतन। चेतन में है ज्ञान और मन में है वासना, ये दोनों है। जब चेतन में ज्ञान पैदा होता है तो आप समझ जाते हो, और मन में जब वासना पैदा होती तो नहीं संभलते। कई वासना आपको करवाती, बताऊं।
जो सबसे प्रथम स्तर का जो आदमी है, सज्जन आदमी, ज्ञानी आदमी, जब वो गलत काम करने जाता है तो एक ज्ञान झटका मारता, काम गलत है मत कर, काम गलत है मत कर। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, विधिवश में यदि सज्जन कुसंग में पड़ भी गया तो उसके पास ज्ञान है, वो चेतन की तरफ का है, आत्मा की तरफ का। मत कर करता, डर लगता, भय लगता, मत कर, पर मन में है वासना, कहती कर ले, कौन देखता। और आपका ज्ञान कमजोर हो गया और वासना जाग गई तो आप पाप कर लोगे। और यदि आपका ज्ञान मजबूत है तो वासना की बात नहीं मानोगे आप, नहीं मेरा काम नहीं है, यहां साक्षी रहोगे तो वासना में नहीं पड़ोगे, और साक्षी नहीं रहोगे तो अंधे बन जाओगे तो फिर कर लोगे। दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है, पहले स्तर में ज्ञान आता है, दूसरे स्तर के व्यक्ति जब गलत करने जाता तो ज्ञान नहीं आता, क्या आती है? ज्ञान की सूचक है लाज। लाज किसको लगती? समझदार को, बेशरम को थोड़ी लगती। लज्जा आती, गलत करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। ये भी ज्ञान की तरफ का है, ये भी चेतन के तरफ का है, पर मन में है वासना है, कौन देखता है, कर लो, लाज लूज छोड़ के भी कर लेता। तीसरे स्तर का जो आदमी है, जब वो गलत करने जाता है, ज्ञान भी नहीं आता, लाज भी नहीं आती, पर इन्हीं की आखिरी स्थिति है भय। डर किसको लगता है? डर समझदार को तो लगता है, अज्ञानी को डर नहीं लगता। ये पशु डरते नहीं, इन्हें लाज नहीं लगती, इन्हें ज्ञान नहीं होता, ये ऐसे कर लेते हैं। एक कह रहा था, गुरुजी डंडा खाते तब भगते, अब तक डंडा खाते तब ना, बाद में थोड़े। इसलिए आखिरी स्तर का जो आदमी है उसको क्या होता है? भय लगता है, गलत करूंगा, दुख पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, कलेश पाऊंगा, ये डर लगता है। किसको लगता है? विवेकी को, पशुओं को थोड़ी। इसलिए वो नहीं करता, और मन में यदि वासना है कर ले तो भय को छोड़ के भी कर लेता है। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने हमको जगाती हैं। सबसे पहले ज्ञान, दूसरे नंबर में लज्जाशील, तीसरे नंबर में भय। और तीनों को जिसने बर्बाद कर दिया, ज्ञान को भी बर्बाद कर दिया, लज्जा को भी बर्बाद कर दिया, शील भी नहीं, तो उसी को नाम तो बेशरम है, ना समझ है। इसलिए कहा जाता कि हमारे पास में दो काम करती, मन और आत्मा। मन और चैतन्य, ये दो हमारे शरीर में है। हमारे पास में चैतन्य का ज्ञान रहता है तो हम संभलते हैं, मन की वासना रहती तो हम संभल नहीं पाते। इसलिए संत कहते ज्ञान का पावर ज्यादा बढ़ाओ और मन की वासना को कमजोर करो। ज्ञान का पावर ज्यादा बढ़ाओ, बार बार सत्संग करो, नित खरसान लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठी माया मुंह टूटे। रोज रोज के खरसान से लोहे का जंग दूर हो जाता है। इसलिए बार बार ज्ञान की गोष्ठी, ज्ञान के चर्चा से आदमी का मन का राग हटता है, और राग हटते हटते वही साफ शुद्ध ज्ञानी हो जाता। ये मन का ही तो राग है। हम जहां मान लिए बस वही बन गई माया, और वही राग हमको दुख देता, कष्ट देता, कलेश देता, विपत्ति देता है। इन चीजों को समझो, यही वास्तविक ध्यान है। जागृत अवस्था में भी हम अपने विकारों को परख करें, समझें, बूझें, विवेक करें। हर आदमी को विवेक की छूट है। घर गृहस्थी में भी आप विवेक कर सकते हो। कोई कोई कहते गुरुजी हम घर परिवार में जिंदगी जीने वाले, हम क्या विवेक करें। अरे तुम्हें तो ज्यादा विवेक की जरूरत है। दवाई ज्यादा कहां खाई जाती? जहां रोग ज्यादा है। जहां रोग कम, वो कम दवा खाता। तो घर गृहस्थी संसार में जिंदगी जीने वाले को तो ज्यादा बड़ा रोग है। कैसे रोग है? गृह कारण नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रस्त आत्मा में अनेक प्रकार की जंजाल, यही तो ज्यादा बीमारी। कहां कहां के कलह सामने आती, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, आर्थिक समस्या, कई परिस्थितियां सामने आती ग्रस्त आश्रम। मैं तो कभी कभी बताया करता हूं कि गृहस्थ आश्रम की जिंदगी कैसे, ऊंट की सवारी। आप कहो कि ऊंट में बैठे और हिले ना, तो बनेगा क्या? ऊंट में बैठोगे तो हिलोगे जरूर। इसलिए जो है ऊंट की सवारी है, हिलो रहे आते हैं। कभी कभी पारिवारिक समस्या, स्वभाव नहीं मिलता एक दूसरे में। कभी कभी सामाजिक समस्या, तो हम बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, दुनिया को देखा नहीं जाता।
कभी आर्थिक समस्या कमा रहे पूरा नहीं पड़ता, कभी मानसिक समस्या, चिंता, फिकर, शोक, आदमी सुख चेदा रहा, चिंता करते जा रहा है, हैरान है, परेशान है। इसको क्या कहते हैं? इसको मानसिक समस्या कहते हैं। ये क्यों पैदा होती? ये आपके पास समझदारी और विवेक नहीं है। छिंदवाड़ा में एक गांव में एक घर में गया, एक लड़की पढ़ रही थी तो उससे मिलने गया था। जो घर की जो मालकिन थी वो कहे गुरुजी को नीचे लाओ। तो मैं उनके कमरे में जब गया तो वो कहने लगी, गुरुजी मेरे 5 लड़के हैं। उनका ठीक है। 5 बहुएं हैं। उनका वो भी ठीक है। सब सुखी हैं महाराज। उनका बहुत अच्छा। कह गुरु महाराज का बताएं, उनका क्या हो गया? कह एक नाती है, पढ़ लिख के तैयार हो गया पर नौकरी नहीं लगी गुरुजी, बड़ी चिंता है। मैंने कहा माता तेरे को चिंता की क्या जरूरत है? अरे तेरा काम तूने कर दिया, अपने बाल बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तेरे को सोच और विचार की क्या जरूरत? उनके माता पिता जाने। तो बुढ़िया कहती है तुम्हारे है ही नहीं तो तुम का जानू। का बात बिल्कुल ठीक है। ये है मानसिक समस्या। इसलिए घर गृहस्थी में कई प्रकार की समस्या आती हैं। ये ऊंट की सवारी की समान है। अब ऊंट की सवारी करो पर पकड़ के रहो तो हिलोगे जरूर पर गिरोगे नहीं। ठीक से पकड़े रहो और थोड़े थोड़े हिलते भी जाओ। अकड़ के बैठोगे तो झटका लगेगा। थोड़े थोड़े हिलते भी जाओ और जो है ठीक से पकड़े भी रहो। अकड़ना भी ठीक नहीं। संसार में जो हम जिंदगी जीते अकड़ जाते हैं। अकड़ो मत, पकड़ो ठीक से, अकड़ो नहीं। पर आदमी अकड़ता है, अकड़ता है अपने आप और पकड़ता है, दूसरे का सहारा लेता है। दूसरे का सहारा लो, संत गुरुजनों का सहारा लो, ज्ञानियों का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो, ज्ञान विचार का सहारा लो। यही तो पकड़ना है। इसलिए हम घर, संसार, परिवार, समाज में भी रह करके सुखी रह सकते हैं। कब? जब यथार्थ ज्ञान हो तब, समझदारी हो तब, विवेक हो तब, जागृति हो तब। साहब कहते यथार्थ ज्ञान में देह नहीं। यथार्थ ज्ञान में यदि देखो तो मैं दृष्टि से देखो तो मैं शरीर नहीं हूं। अपने मूल में आ जाओ। हम शरीर कहाँ है? हम शरीर से अलग चैतन्य आत्मा है। ये बोध होना चाहिए। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य घूमते घूमते केरल की तरफ एक नंदी ग्राम है वहां गए तो वहां प्रभाकर नाम का एक ब्राह्मण था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था हस्ता मलक। हमेशा हंसता रहता था। तो इसी प्रकार से वो था परंतु पागल जैसे रहे। न खाए न पिए, खिला दो तो खा ले, कुछ कह दो तो कर दे, नहवा दे तो नहा दे, नहीं तो पड़े हैं वैसे ही। कहा जाता कि जब शंकराचार्य गए तो उन्होंने उसको देखा। कहा ये किसका लड़का? क्या महाराज? गुरुजी मेरा है। ये ऐसे ही पागल ही जैसे पैदा हुआ है, हंसता रहता है, बैठे रहता है और ना खाओ तो खा लेता, नहीं तो नहीं, मस्त रहता है। कथा में लिखा है कि शंकराचार्य ने समझ गए कि ये पूर्व का ज्ञानी है। उन्होंने उसको प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कस्तम शिशो कस्य कुतोसी गंता के नाम तेतम कुत आगतोसी एतन्मयुक्तम वदचार वक्तम मम प्रीति यो प्रीति विवर्धनोसी। हे शिशु तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? अपना पूरा परिचय दो। तो उसने किसका परिचय दिया? शरीर संबंध का परिचय नहीं दिया, आत्मा का परिचय दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना हम मनुष्यो ना चादेव यक्षो ना ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शूद्र ना ब्रह्मचारी न गृही बनस्तो भिक्षु न चाहम निजबोध रूपा। न मैं मनुष्य हूं, न देव हूं, न राक्षस हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न ग्रस्त हूं, न सन्यासी हूं, न वानप्रस्थ हूं। मैं बोध स्वरूप आत्मा। ये आत्म तत्व का परिचय दिया। फिर आगे बड़ा सुंदर कहा है, ना मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म है, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। न मेरी मृत्यु होती, न मेरे जाति है, न मेरे कोई भेद है, न बंधु है, न मित्र है, न माता है, न पिता है। मैं बोध स्वरूप आत्मा हूं, कल्याण स्वरूप आत्मा हूं। ये आत्म तत्व का परिचय दिया। कहानी का तात्पर्य है कि यथार्थ ज्ञान में देह नहीं, देह दृश्य जड़ रूप। यथार्थ ज्ञान से देखो तो हम शरीर नहीं है।
शरीर केवल बीच में मिला है, काम चलाने के लिए है, किराए का है। वास्तव में मैं कौन हूं? पारख मोर स्वरूप है, शिव से भिन्न अनूप। मैं पारक हूं, चेतन, हर चीज को मैं जानता हूं, इसलिए मेरा स्वरूप पारक है। इसलिए हम अपनी पारख को काम में ले, परखें, समझें। व्यवहार में भी परख करो, और व्यवहार में परख ना करो तो हम जो जिंदगी जीते हैं ना, ये परख से और विवेक से जिंदगी नहीं जीते, हम इंद्रियों के आधार से जिंदगी जीते। आंख से देखा कोई खा रहा तो हम भी खाने लगे, परखे इसका परिणाम क्या है। कान से हमने जैसा सुना वैसा मान लिए, परखे की वास्तविक सत्य क्या है। तो इसलिए हम इंद्रियों के आधार से हम जिंदगी जीते हैं, यहीं भटकते हैं। विवेक के आधार से जिंदगी जियो, हर चीज के परिणाम को सोचो, ये विवेक है। हर चीज को परखो, ये विवेक है। घर गृहस्थी परिवार में भी हमें परख की जरूरत है, परखना पड़ेगा, और परख करके विवेक करो, विवेक से अलग हो जाओ। इसलिए कहा कि परखो, समझो। पारक सिद्धांत कहते परखने वाला सिद्धांत, ये सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, इसको कहते पारक सिद्धांत। हर चीज की परख हो। यथार्थ ज्ञान में देह नहीं, देह दृश्य जड़ रूप, पारख मोर स्वरूप है, सबसे भिन्न अनूप। मेरा स्वरूप पारक है और मैं सबसे अलग हूं। ये आज के प्रसंग में थोड़ी चर्चा रखा सदगुरु विशाल साहब की साखी को लेकर के। सब भी पूरा हो